हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इंग्लिश स्टडी। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है साउंड। दोस्तों साउंड क्या होता है, पहले हम लोग साउंड का डेफिनेशन देख लेते हैं। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट travels in the form of wave। देखिए दोस्तों, साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। साउंड एक क्या है दोस्तों, एनर्जी है, और वो एनर्जी कैसे ट्रेवल होता है, वेव के थ्रू ट्रेवल होता है। देखिए दोस्तों, यानी साउंड को सीखने के लिए हम लोगों को एनर्जी और वेव के बारे में सीखना पड़ेगा, तभी हम लोगों को साउंड का बारे में समझ में आएगा साउंड एक्चुअली होता क्या है। तब हम लोगों को साउंड का बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दोस्तों पहले साउंड का कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आप लोगों को पहले एनर्जी और वेव का बारे में सीखना पड़ेगा, क्योंकि साउंड क्या होता है दोस्तों, साउंड एक एनर्जी है। डेफिनेशन पे देखिए, साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड एक क्या होता है, एनर्जी होता है जो कि वेव के थ्रू ट्रेवल होता है। ठीक है, सपोज मेरा सामने एक दोस्त मुझसे बात कर रहा है दोस्तों, उसका साउंड मेरा इस कान के सामने तो कैसे ट्रेवल हो रहा है दोस्तों, वेव के थ्रू ट्रेवल हो रहा है। उसका साउंड आप लोगों ने सुना होगा साउंड एनर्जी। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा वो साउंड एक क्या है दोस्तों, साउंड एनर्जी है, वो जो एनर्जी वेव के थ्रू मेरा कान के सामने की पार्टिकल तक ट्रेवल होके आ रहा है, जिसका वजह से उसका बात मुझे सुनाई दे रहा है दोस्तों। ठीक है, इसलिए डेफिनेशन क्या होगा, साउंड इज ए फ्रॉम एनर्जी ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने तो सीख लिया एनर्जी के बारे में, हम लोगों ने सीख लिया। अभी हम लोग सीखेंगे वेव का बारे में। दोस्तों एक्चुअली वेव होता क्या है, एनर्जी दोस्तों हम लोगों ने सीख लिया। दोस्तों द कैपेसिटी टू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कोई भी एक काम करने के लिए जो कैपेसिटी होता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, एनर्जी कहते हैं। ठीक है, हम लोगों ने ये सब डिस्कस कर लिया लास्ट वीडियो पे। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ यहाँ पे वेव का बारे में देखेंगे, वेव क्या होता है, उसके तब ही हम लोगों को साउंड का बारे में पता चलेगा एक्चुअली साउंड होता क्या है। चलिए अभी देखते हैं वेव क्या है दोस्तों। वेव दोस्तों, वेव क्या होता है, पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, disturbance produced in the medium, disturbance produced in the medium, disturbance produced in the medium that can travel from one point to another without transporting the matter। देखिए दोस्तों क्या होता है, देखिए दोस्तों वेव एक्चुअली क्या होता है, वेव एक डिस्टर्बेंस होता है, जो कि वेव क्या होता है दोस्तों, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन दी मीडियम। वेव एक क्या होता है दोस्तों, डिस्टर्बेंस होता है, कहीं कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, मीडियम पे प्रोड्यूस होता है, जहाँ से साउंड ट्रेवल कर रहा है। जिस मीडियम पे साउंड ट्रेवल कर रहा है उस मीडियम पे एक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है दोस्तों, जिसका वजह से क्या होता है दोस्तों, साउंड यानी वेव एक पार्टिकल से दूसरी पार्टिकल तो दोस्तों क्या होता है, मूव होता है, आगे बढ़ता है। यानी यहाँ पे देखिए दोस्तों, विदाउट ट्रांसपोर्टिंग द मटेरियल, यानी दोस्तों इसको ध्यान से देखिए। सपोज मेरा दोस्त मुझसे बात कर रहा है दोस्तों, उसका माउथ का सामने जो पार्टिकल है वो पार्टिकल मेरा कान का सामने नहीं आया है दोस्तों, वो पार्टिकल मूव नहीं किया है। विद द पार्टिकल तो बहुत सारा होता है यहाँ पे, पार्टिकल का ऊपर दोस्तों क्या होता है, वेव ट्रेवल होके मेरा कान की सामने का पार्टिकल तक ये वेव आके पहुंच जाता है, जिसका वजह से क्या होता है, मुझे सुनाई देता है। उसको ही दोस्तों बोला गया है, वही क्या है, वेव है। और वेव
क्यों प्रोड्यूस हुआ है दोस्तों? डिस्टर्बेंस की वजह से वेव प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। डिस्टर्बेंस की वजह से ही वेव प्रोड्यूस होता है, और डिस्टर्बेंस कुछ नहीं होता है दोस्तों, वाइब्रेशन, जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है वही डिस्टर्बेंस है। और अभी दोस्तों मेरा दोस्त जो मुझसे बात कर रहा था वो तो आर्ट का सरफेस पे है, यानी मीडियम क्या हो गया, साउंड किस मीडियम पे ट्रेवल कर रहा है दोस्तों? एयर। मीडियम कोई भी हो सकता है दोस्तों, एयर हो सकता है, वातार हो सकता है, ऊथ हो सकता है, ठीक है। और डिस्टर्बेंस क्या होता है दोस्तों? डिस्टर्बेंस एक वाइब्रेशन होता है जिसका वजह से दोस्तों वेव क्रिएट होता है। डिस्टर्बेंस की वजह से दोस्तों क्या होता है? वेव जनरेट होता है, और वो वेव क्या होता है दोस्तों? पार्टिकल्स पे मूव करता है, ठीक है। पार्टिकल्स पे मूव करते करते आगे बढ़ के कान का सामने की पार्टिकल तक पहुंच जाने से कान ईयर क्या होता है दोस्तों? ईयर से सुनाई देता है, ठीक है दोस्तों। अभी दोस्तों हम लोग एक्सटर्नल का बात कर रहा हूँ दोस्तों, कान का अंदर गुजरने से बहुत बायोलॉजिकल रीजन होता है जिसका वजह से हम लोग को सुनाई देता है। हम लोग यहाँ पे सिर्फ सीख रहा हूँ कि साउंड कैसे ट्रेवल होता है, कान के सामने की पार्टिकल तक वेव्स कैसे पहुँचता है दोस्तों, ठीक है। वहीं वेव से, वेव क्या है? डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन द मीडियम। मीडियम पे क्या होता है? डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है। आर्ट का सरफेस पे बात करने से क्या होगा? यहाँ पे दोस्तों एयर है कि नहीं? एयर पे यानी एयर मीडियम पे क्या होगा? डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगा। डिस्टर्बेंस यानी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा, जिसका वजह से क्या होगा? वेव दैट कैन ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक जगह से दूसरा जगह ट्रेवल होता है वेव, लेकिन पार्टिकल तो ट्रेवल नहीं हुआ है, सिर्फ वेव ट्रेवल हुआ है विदाउट ट्रांसपोर्टिंग द मेथड। उसको ही यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों, ठीक है। वेव कुछ नहीं होता है, सिंपली बोलने से हम लोग क्या है? डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन द मीडियम। एक डिस्टर्बेंस जो मीडियम पे प्रोड्यूस होता है जिसका वजह से वेव मूव होता है वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है। आई होप आप लोगों को वेव का बारे में समझ में आ गया दोस्तों। और एनर्जी तो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ दोस्तों लास्ट चैप्टर पे। पिछले जो वर्क एंड एनर्जी था दोस्तों, वहाँ पे मैंने एनर्जी के बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ दोस्तों। अभी सिर्फ यहाँ पे हम लोग वेव के बारे में देखेंगे। वेव तो हम दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये वेव समझ में आ गया और एनर्जी समझ में आ गया। अभी हम लोग देखेंगे वेव के बारे में, वेव कितना कैटेगरी में दोस्तों डिवाइड किया गया है, ठीक है दोस्तों। मैं अभी इसको मिटाने जा रहा हूँ दोस्तों, आप लोग चाहे तो इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए। हम लोगों ने देख लिया वेव का बारे में दोस्तों। अभी वेव को हम लोग दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों। उसको देखिए दोस्तों, ये तो हो गया दोस्तों। आप लोग यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन द मीडियम, ठीक है। और वेव का डेफिनेशन तो ऑलरेडी हम लोग लिख चुका हूँ दोस्तों। अभी वेव को देखिए दोस्तों, हम लोग दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों। एक क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और एक होता है मैकेनिकल वेव। यहाँ पे लिख लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और एक क्या होता है दोस्तों? मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव दोस्तों, यहाँ पे एक ही डिफरेंस है, दो डिफरेंस है दोस्तों। बेसिकली दो डिफरेंस है, हम लोग देख सकते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या हो सकता है दोस्तों? वैक्यूम पे ट्रेवल कर सकता है, लेकिन मैकेनिकल वेव वैक्यूम पे ट्रेवल नहीं कर सकता दोस्तों, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये मैकेनिकल वेव से कंपेयर करने से इसका स्पीड थोड़ा क्या है दोस्तों? ज़्यादा है, इसका स्पीड थोड़ा ज़्यादा है। फिलहाल हम लोगों को इस चैप्टर पे सिर्फ मैकेनिकल वेव का बारे में ही दोस्तों सीखना है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे दोस्तों। सिर्फ मैंने आप लोगों को बता दिया है कि वेव दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और एक क्या होता है? मैकेनिकल वेव। और आप लोगों का जो चैप्टर है उस चैप्टर में सिर्फ मैकेनिकल वेव का बारे में डिस्कस किया गया है, ठीक है। और मैकेनिकल वेव को हम लोग फिर से दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों। इसको देखिए क्या क्या हो सकता है दोस्तों? ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव। देखिए दोस्तों, ट्रांसवर्स वेव और एक होता है दोस्तों लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ठीक है दोस्तों। ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता है दोस्तों, ठीक है। स्पेलिंग करेक्ट है TRANSVERSES, हाँ
SE आएगा यहाँ पे, ऐसे ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है, हम लोगों को यहाँ पे सिर्फ मैकेनिकल वेव का बारे में देखना है, और मैकेनिकल वेव दो टाइप में डिवाइड किया गया है, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अभी हम लोग ट्रांसवर्स वेव को एक फिगर बना के देख लेते हैं, और यानी ट्रांसवर्स वेव का फिगर बना के देख लेते हैं और लॉन्गिट्यूडिनल वेव का फिगर बना के देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग इसका इन दोनों का डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका डेफिनेशन बना ले, इसका डायग्राम बना लेते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वेव इस डायरेक्शन पे मूव हो रहा है दोस्तों, और दोस्तों यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक पार्टिकल है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक पार्टिकल है। ठीक है, ये क्या है, देखिए पार्टिकल है, ये पार्टिकल है ये, और ये जो मैंने एरोसिन लगाया हूँ दोस्तों, ये इस डायरेक्शन पे क्या हो रहा है दोस्तों, वेव ट्रेवल हो रहा है। इसको देख लेते हैं। ठीक है, वेव इस डायरेक्शन पे ट्रेवल हो रहा है दोस्तों, जो मैंने एरोसिन यहाँ पे लगाया हूँ इस डायरेक्शन पे वेव ट्रेवल हो रहा है। हम लोग ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, ऊपर ही एरोसिन मैंने लगा दिया हूँ, यहाँ पे ऊपर लगाया हूँ मैंने। और दोस्तों यहाँ पे क्या है दोस्तों, पार्टिकल है, यहाँ का पार्टिकल यहाँ पे है देखिए, और यहाँ का पार्टिकल यहाँ पे है। ये क्या है दोस्तों, पार्टिकल है। ठीक है दोस्तों, वेव कंटिन्यूअसली आगे मूव हो रहा है, और यहाँ का पार्टिकल देखिए, इसके साथ यहाँ पे देखिए 90 डिग्री एंगल बनाया है। यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव पे क्या हो रहा है दोस्तों, पार्टिकल और वेव का बीच में 90 डिग्री जनरेट हुआ है, यानी 90 डिग्री प्रोड्यूस हुआ है दोस्तों। ठीक है, कोई भी एक वेव जहाँ पे दोस्तों पार्टिकल और उस वेव का क्या होता है दोस्तों 90 डिग्री प्रोड्यूस होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसवर्स वेव। यानी यहाँ पे परपेंडिकुलर हुआ है, पार्टिकल और वेव का बीच में क्या हुआ है दोस्तों, परपेंडिकुलर हुआ है। यहाँ पे 90 डिग्री बनाया है, इसलिए ये क्या हो गया दोस्तों, ट्रांसवर्स वेव। इसको हम लोग ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं दोस्तों। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये वेव कंटिन्यूअसली आगे मूव हो रहा है, और पार्टिकल क्या हो रहा है, देखिए दोस्तों, पार्टिकल क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे एक पार्टिकल, ऐसा करके पार्टिकल है दोस्तों। और पार्टिकल और ये वेव का बीच में क्या हो रहा है दोस्तों, पार्टिकल और वेव का बीच में ये यहाँ पे पैरेलल हो रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों परपेंडिकुलर था, यहाँ पे क्या हो रहा है, पैरेलल हो रहा है ये, और पैरेलल को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है दोस्तों, फिगर को ध्यान से देखिए, हम लोग डेफिनेशन देखेंगे इसका। ट्रांसवर्स वेव पे क्या होता है, पार्टिकल और वेव का बीच में परपेंडिकुलर होता है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव। और लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता है दोस्तों, पार्टिकल और क्या होता है, वेव पैरेलल होता है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, सच टाइप ऑफ वेव आर नोन एज लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है, मैकेनिकल वेव को यहाँ पे क्लासिफाई किया है ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल पे दोस्तों। आप लोग इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए। मैं अभी इसको मिटा के इसका डेफिनेशन देखेंगे अभी, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव। चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव का दोस्तों डेफिनेशन। ट्रांसवर्स वेव का पहले हम लोग देख लेते हैं इसका डेफिनेशन दोस्तों। ठीक है, द टाइप ऑफ वेव, आप लोग लिख लीजिए, द टाइप ऑफ वेव in which the particle and the wave are parallel. Such kind of waves are called क्या बोलते हैं दोस्तों उसको हम लोग, ट्रांसवर्स वेव।
देखिए दोस्तों, हम लोगों ने तो थोड़ी देर पहले डायग्राम बना के सीख लिया था कि ट्रांसवर्स वेव क्या होता है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, द टाइप ऑफ वेव इन विच द पार्टिकल एंड द वेव्स आर परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे पैरेलल नहीं होगा दोस्तों, सॉरी, वेरी सॉरी, परपेंडिकुलर होगा, कभी कभी हो जाता है ऐसा। ठीक है, हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डायग्राम बना के सीख लिया था दोस्तों। जिस वेव पे दोस्तों क्या होता है, द टाइप ऑफ वेव इन विच द पार्टिकल एंड द वेव आर परपेंडिकुलर, जहाँ पे दोस्तों वेव और पार्टिकल परपेंडिकुलर होता है, उस टाइप ऑफ वेव को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और अभी लॉन्गिट्यूडिनल वेव को हम लोग देख लेते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव दोस्तों, यहाँ पे डेफिनेशन सिर्फ आप लोग क्या सेंस होगा, द टाइप ऑफ वेव इन विच द पार्टिकल एंड द वेव आर पैरेलल होगा यहाँ पे, सच काइंड ऑफ वेव्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको खुद लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या असल लिख ही लेते हैं, लिख लीजिए दोस्तों, द टाइप ऑफ वेव इन विच द पार्टिकल and the wave are parallel, यहाँ पे parallel होता है दोस्तों, in the particle and the wave are parallel, such kind of waves are called longitudinal wave दोस्तों। मैंने सिर्फ LW लिख दिया दोस्तों, longitudinal wave बोलते हैं उसको। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का ट्रांसवर्स वेव का डेफिनेशन, ये हो गया आप लोगों का लॉन्गिट्यूडिनल वेव का डेफिनेशन दोस्तों। हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डायग्राम बना के देख लिया था कि ट्रांसवर्स वेव क्या होता है दोस्तों। ट्रांसवर्स वेव कैसा था दोस्तों, डायग्राम ऐसा था कि नहीं दोस्तों, और पार्टिकल यहाँ पे था दोस्तों, और यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है दोस्तों, यहाँ पे वेव ऐसा करके ट्रेवल हो रहा है, और यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, यहाँ पे पार्टिकल है दोस्तों, पार्टिकल अप डाउन ऊपर नीचे कंटिन्यूसली होते रहता है, और वेव कंटिन्यूसली आगे मूव होते रहते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे वेव पार्टिकल क्या हो, आगे ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे हुआ, नीचे आया कि नहीं, तो अब ये क्या हो गया दोस्तों, ट्रांसवर्स वेव हो गया। और यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल वेव कैसा था दोस्तों, देखिए दोस्तों, ऐसा करके था कि नहीं, और वेव इस डायरेक्शन पे ट्रेवल हो रहा है दोस्तों, कंटिन्यूसली आगे मूव हो रहा है, और पार्टिकल क्या होता है, आगे पीछे ऐसा करके हो रहा है, यानी वेव के साथ पैरेलल हो रहा है। वेव इस डायरेक्शन पे मूव हो रहा है दोस्तों, और पार्टिकल आगे पीछे ऐसा करके हो रहा है दोस्तों। इस वेव के साथ कंपेयर करने से पार्टिकल क्या होता है, पैरेलल होता है, और इस ऐसा टाइप का वेव को क्या बोलते हैं हम लोग, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। और ट्रांसवर्स वेव क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे पार्टिकल है, और ये क्या होता है दोस्तों, वेव कंटिन्यूसली आगे मूव हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, ये ऊपर नीचे हो रहा है दोस्तों, ट्रांसवर्स वेव पे ये पार्टिकल। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, परपेंडिकुलर हुआ है, वेव के साथ परपेंडिकुलर हुआ है, यानी 90 डिग्री फ्रॉम किया है, इसलिए क्या हो गया, ये ट्रांसवर्स वेव हो गया दोस्तों। सिर्फ वही डिफरेंस है, यहाँ पे पार्टिकल और वेव का बीच में परपेंडिकुलर होता है, और यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, पार्टिकल और वेव का बीच में यहाँ पे पैरेलल होता है। ठीक है, वही डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। और दोस्तों, वेव का हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या होता है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। आप लोगों का कुछ डाउट होने से आप लोग पूछ सकते हैं दोस्तों।